हजरे अशवद जन्नती पत्थर, क्या आपको पता है इसकी स्टोरी? तो आइए इस वीडियो में इसकी स्टोरी जानते हैं। हजरे अशवद इतना खास क्यों है? हजरे अशवद खाना काबा के एक कोने में लगा हुआ मुबारक पत्थर है। ये वो पत्थर है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के दौरान उसकी जगह पर रखा था। हज और उम्रा करने वाले तवाफ की शुरुआत हजरे अशवद की तरफ इशारा करके करते हैं। हजरे अशवद द ब्लैक स्टोन। हजरे अशवद अरबी लैंग्वेज में हजर का मतलब पत्थर और अशवद का मतलब काला होता है। इसे बहुत समय तक 3 बड़े और अलग अलग टुकड़ों में रखा गया था। ये टुकड़े लगभग 2.5 फुट के दायरे में जड़े हुए हैं, जिनके ओर चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है, जो मुसलमान इस्लाम में हज और उम्रा किया जाता है इसके तरफ इशारा करके। उनके लिए ये तवाफ करते हुए हर बार हजरे अशवद को चूमना, अगर भीड़ ज्यादा हो तो उसे इशारा से भी चूम सकते हैं। इस्लाम के अनुसार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार के काबे में नशब किया। 606 ईस्वी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया था और कुरैश ने इसको दोबारा तामीर करवाई। लेकिन जब हजरे अशवद रखने का मसला आया तो कबीले में झगड़ा हो गया और कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये हजरे अशवद अपने हाथों से रखे। अल्लाह ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजरे अशवद को एक चादर में रखे और तमाम सरदार कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाए। सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मकाम पर पहुंचा जहां उसे रखा जाना था, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे काबे की दीवार में नशब कर दिए। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हजरे अशवद पर चांदी चढ़वाई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ताला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अशवद जन्नत से नाजिल हुआ पत्थर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। इससे पता ये चलता है कि मुसलमान हजरे अशवद की इबादत नहीं करते, बल्कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हैं। हजरत अशवद हमें अल्लाह की इताअत और सुन्नत की मोहब्बत की याद दिलाता है, क्योंकि मोमिन की असली पहचान अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करना है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करने की तौफीक दे और हमारे ईमान को मजबूत फरमा। आमीन। से लोगों के दिल में भी ये सवाल पैदा होता है कि मुसलमान भी तो पत्थर और इमारत के सामने झुकता है, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। काबा और हजरे अशवद यानी काला पत्थर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये उसे चूमना इबादत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक दिशा यानी किबला में जोड़ना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमान जमीन पर सजदा करता है, लेकिन सजदा केवल अल्लाह को किया जाता है, जमीन को या इमारत को नहीं। काबा एक दिशा है ताकि दुनिया भर के मुसलमान एक दिशा में खड़े होकर अल्लाह को सजदा करे और नमाज पढ़े। काबा अल्लाह का घर है। काबा कोई मूर्ति या पत्थर को पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह का घर कहा गया है, जिसे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरे अशवद काला पत्थर है। हज के दौरान हाजी काले पत्थर हजरे अशवद को इसीलिए चूमते हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पत्थर को चूमा था, इसीलिए हज और उम्रा करने वाले उसके नक्शे कदम पर चलते और सुन्नत को अमल करते हैं। इस्लाम के अनुसार ये जन्नती पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि कयामत के दिन इस पत्थर की आँख और जबान होगी और ये उन सभी लोगों के ईमान की गवाही देगा जिन्होंने इसे चूमा या छुआ था। अल्लाह की रजा या किसी भी किस्म की मूर्ति पूजा या पत्थर पूजा नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म और उसकी मोहब्बत की निशानी का सम्मान करते हुए एक तरीका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का भी तरीका।